वेनेजुएला, उसके राष्ट्रपति को परसों वाली रात में उठवा लिया अपनी नेवी के तहत। उनको तो उठवाया ही उठवाया, उनकी वाइफ को भी उठवा ले गया। ये पत्नी चोर हो गया है, पगला गए हैं इनको। एक तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला नहीं है पीस वाला, इससे और पगला गए। कुछ दिन पहले उनके ऑयल टैंकर को रोक लिया था, ये बोला था कि समुद्री लुटेरे हैं। समुद्री लुटेरे, बताओ उनको ये नहीं समझ आया लुटेरे हैं तो कौन पाया। वेनेजुएला की एक मतलब जो राष्ट्रपति है उसके अपोजिशन वाली जो पार्टी है वहाँ की डोनाल्ड ट्रम्प चच्चा एकदम पगला गए। अभी आप कहोगे कैसे, अभी भारत पे तो टैरिफ लगाया ही 50%, रसिया से तो बनती नहीं है, चाइना तो उनका कॉम्पिटिटर है ही है, इस समय तो कॉम्पिटिटर अच्छा कर ही रहा है। वो पगला गए हैं। वो उधर दक्षिण अमेरिका में जो देश है ना महाद्वीप में, वेनेजुएला, उसके राष्ट्रपति को परसों वाली रात में उठवा लिए अपनी नेवी के तहत। उनको तो उठवाया ही उठवाया, उनकी वाइफ को भी उठवा ले गया। पत्नी चोर हो गया है, पगला गए हैं इनको। एक तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला नहीं है पीस वाला, इससे और पगला गए हैं। अभी ईरान से तो टक्कर ले ही रहे हैं कि बोल रहे हैं कि अगर इजराइल से झगड़ा नहीं बंद किया तो उड़ा हमारी नेवी आएगी, तो उधर सॉरी मिलिट्री अटैक कर देगी। तो ईरान से तो पगलाए हैं है। अब इधर जाके वेनेजुएला से पगलाए हैं। कुछ दिन पहले उनके ऑयल टैंकर को रोक लिया था, ये बोला था कि समुद्री लुटेरे हैं। समुद्री लुटेरे, बताओ उनको ये नहीं समझ में आ रहा लुटेरे हैं, तेल वाले हैं, बट वो पगला गए एकदम। मेरे समझ में सच में यही आ रहा है। वो एलिगेशन क्या लगे हैं उनके राष्ट्रपति वेनेजुएला के कि अगर ये ड्रग्स के सप्लायर में ना एक अच्छे विक्टिम है, ये बहुत है, मतलब कि उनके लीडर टाइप में कह दिया है ना, तो लीडर टाइप में बोल दिए हैं। तो उसके बाद उनको एलिगेशन ये लगाया है। मेन रीज़न तो मुझे ये लगता है कि वो सॉरी पीस नोबेल पुरस्कार नहीं पाए हैं, है ना, पाए नहीं 2025 वाला, पाए भी नहीं भी पाए क्या है, वो पाए भी तो कौन पाया। वेनेजुएला की एक मतलब जो राष्ट्रपति है उसके ओपोजिशन वाली जो पार्टी है वहाँ की महिला है, कोई पाए, मुझे उनका नाम पता नहीं है, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, वो पाए हैं। वो तो पगला गए हैं पीस पुरस्कार लेने के लिए नोबेल वाला। और भी रीज़न है, देखिए जैसे वेनेजुएला है, वेनेजुएला आपने सुना ही होगा कि ईरान के पास बहुत पेट्रोलियम रिजर्व है, बट उससे भी ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर 1 कंट्री वेनेजुएला है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल है। बट ये प्रॉब्लम क्या है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो लोग उतना निकाल नहीं पाते हैं उसको, है ना, तो वो लोग इसलिए गरीब, उनका इकोनॉमिक की कम है, कमज़ोर है। अमेरिका तो वैसे भी टॉप पे, तो वो लोग दबा रहे हैं, अपने इम्प्रेशन दिखा रहा है अमेरिका। और वैसे वेनेजुएला जितना भी प्रोड्यूस करता है अपना एक दिन का, वैसे शायद 9 लाख बैरल से ऐसा कुछ करता है पर डे, उसमें से 7 लाख बैरल चाइना को एक्सपोर्ट कर देता है। और चाइना को एक्सपोर्ट कर, आपको पता ही है चाइना और अमेरिका के कॉम्पिटिटर है चाइना, उसका तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है अमेरिका को इस वजह से। और इधर इन दोनों में वैसे भी प्रॉब्लम है, बनी नहीं रही। देखिए अभी चाइना ने ताइवान पे वो जो तोप लगा दिया था उसकी साइड में, तो अमेरिका ने कहा ये सही नहीं है, और अमेरिका पीछे से ताइवान को सपोर्ट करता है। तो और चाइना कहता है कि नहीं, मेरी वन चाइना पॉलिसी इस पे लगती है। फिर उधर वेनेजुएला की चाइना के साथ अच्छी दोस्ती बन रही है, मतलब वेनेजुएला ही नहीं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जितने भी देश हैं, क्यूबा हो गए, ये जो भी हो गए, इन सब लोगों की चाइना से अच्छी बन रही है। और अमेरिका चाहता नहीं है कि चाइना यहाँ पे क्लोज है किसी के, ताकि उसके लिए प्रॉब्लम होगी ना, चाइना उसके नज़दीक पहुँच जाएगा ना, इस वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिग्स को मदुरो को उठाया, तो डेल्सी रोड्रिग्स वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उनको एज आ प्रेसिडेंट नियुक्त किया सुप्रीम कोर्ट ने। और अमेरिका ने कहा है कि अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट को रन करेंगे, और ये तो करेंगे ही करेंगे। बोले थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी नहीं कराया गया, उसका एलिगेशन भी उसके ऊपर लगा दिए हैं, राष्ट्रपति जी के ऊपर, वहाँ के मदुरो के ऊपर। तो ये कर रहा है, चाहे अमेरिका अपने प्लेजियम को दिखाने के लिए कुछ भी कर रहा है। अभी तो भारत पे सैंक्शन सॉरी टैरिफ लगाया था, और आपको पता ही है रसिया से तेल ले रहा था, इस वजह से लगाया है। फिर अभी भारत ने वैसे भी तेल लेना रसिया से नवंबर के अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ा दिया है क्वांटिटी, और भारत ने तो इस बार ये काम और अच्छा किया है, अमेरिका की तरफ ना बोल के वेनेजुएला की तरफ बोला है कि वहाँ के लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ये कहा है। बट तो ये प्रॉब्लम हो रही है। देखिए ये तो मुझे इशारा लग रहा है वर्ल्ड वॉर 3 की, जो कि इशारा ही है। एक तरफ उधर अमेरिका, इधर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, उधर रसिया, फिर उधर यूनियन वाले, ये साउथ अफ्रीका वाले बेचारे कमज़ोर हैं, कभी गरीब लोग हैं ये लोग। बाकी तो हैं जो भी कॉम्पिटेटिव कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, बट ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के तहत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।